हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी प्रश्नावली 5.8 में और उसमें जो रोले प्रमेय हैं उसके बारे में होने जा रही है। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में हम रोले प्रमेय के बारे में जानेंगे। और यदि आप हमारे चैनल में अभी नया आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रोले प्रमेय के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जानते हैं और प्रश्नावली 5.8 को शुरू करते हैं। तो जैसे कि रोले प्रमेय, इस एक्सरसाइज में हमारी दो प्रमेय दी गई हैं, एक रोले प्रमेय और एक मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रोले प्रमेय के बारे में होगी और इसमें रोले प्रमेय को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं एकदम ईजिली कॉन्सेप्ट्स में, आज उनको हम आसानी से समझेंगे। जैसे कि रोले प्रमेय में एक प्रश्न लिखा हुआ है 5.8 का, फलन f(x) बराबर x² + 2x - 8 x बिलोंग्स टू -4 से 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं और आप हमेशा याद रखिए, आपके यूपी बोर्ड्स में रोले और मध्यमान प्रमेय से एक क्वेश्चन 100% हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि यार यहाँ पर फलन दिया हुआ ना f(x) बराबर x² + 2x - 8। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझें। तो रोले प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए कि f यानी कि फलन a, v, ये बड़ा कोष्ठक लगा। ये कौन सा कोष्ठक है? बड़ा कोष्ठक। क्लास 11th में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आपको बता देंगे। मान लीजिए कि f, ठीक है, ये डबल पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं इसको हम बोलते हैं सच दैट। ठीक है, f सच दैट a, b टेंड्स टू r। a भी हमारी क्या, कोई रियल नंबर्स है, r फॉर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। संवृत अंतराल जिसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं यानी कि a, v में सतत तथा विवृत अंतराल, ये संवृत अंतराल तथा विवृत अंतराल में अवकलनीय है। मतलब कि ये जो हमारे पास एक फलन दिया हुआ है, ये संवृत अंतराल a, b में क्या है, सतत तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है। कोई फलन हमारे पास दिया है और क्लोज इंटरवल में वो क्या दे दे, सतत दे दे तथा हमारा ओपन इंटरवल बोल सकते हैं। विवृत अंतराल को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है अगर सतत है, संवृत अंतराल में, और विवृत में क्या है, अवकलनीय है। सिर्फ आप समझते जाइए, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। और f(a) बराबर f(b), कोई भी फलन दिया होगा इस टाइप का, उसमें हम देखेंगे f(a) बराबर f(b). a भी तो जो इंटरवल दिया है ना, यहाँ पर नहीं दिया -4, 2, यही तो a भी है, बराबर f(a) बराबर f(b) है, जहाँ a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, बोला ना मैंने, पहले ही बोला था r फॉर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, a भी हमारी क्या, कोई वास्तविक संख्या। तब विवृत अंतराल a, v में किसी ऐसे c का अस्तित्व की है कि f' बराबर 0 है, और ये करने पे f' बराबर 0 करने पर जो c की वैल्यू निकलेगी वो विवृत अंतराल c बिलोंग्स टू a, b से कहीं ना कहीं क्या होगा, बिलोंग करेगा। ये इतनी सारी थ्योरम आपको बोली, आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या करना है। लिखेंगे रोले प्रमेय, रोले प्रमेय को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, पहले हम पूरा तरीका लिख लेते हैं, फिर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आज 110% आप रोले प्रमेय जरूर सीख के जाएंगे। अब
रोले प्रमेय में क्या करना रहता है हमें कि कोई फलन दिया होगा, ठीक है, यदि फलन f(x) है, ठीक है। अभी फलन यहाँ पे एक तरीका लिख रहा है ना हम कि रोले प्रमेय को किस टर्म्स में करेंगे, कितने स्टेप को फॉलो करेंगे और कैसे हम उसको सत्यापित करेंगे। तो यदि फलन f(x) है तब, ठीक है ना, हालांकि ये जो प्रश्न दिया इसमें तो फलन दे रहा है ना, तो फलन देगा प्रश्न में। यदि फलन f(x) है तब तरीका क्या होता है, पहला नंबर तो क्या लिखेंगे, चूंकि f(x) समव्रत अंतराल a, b पर सतत है, ठीक है। f(x) जो हमारा फलन है समव्रत अंतराल a, b पर सतत है, याद रखिए बड़ा कोष्ठक आएगा, समव्रत अंतराल मतलब बड़ा कोष्ठक, ठीक है। और दूसरा f(x) विव्रत अंतराल a, b पर अवकलनीय भी है, ठीक है। f(x) समव्रत अंतराल a, b यानी कि बड़ा कोष्ठक, इस पे सतत निकलेगा। f(x) विव्रत अंतराल a, b पर अवकलनीय भी। आपको इस वीडियो में रुकना पड़ेगा अंत तक, तब आपको ये आसानी से समझ में आएगी। तो एकदम से एक्साइटमेंट में भागना नहीं है, वीडियो अंत तक देखना आपको। और तीसरे नंबर पे क्या निकलेगा, f(a) इक्वल f(v) निकालना चाहिए। और चौथा लास्ट स्टेप f'(c) इक्वल 0 में c बिलोंग्स टू a, b निकलना चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स यूज़ करने हैं, ठीक है। रोले प्रमेय को अगर आपको सॉल्व करना है तो इतने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। यदि फलन f(x) है तो f(x) समव्रत अंतराल a, b पर सतत है, एक ये स्टेप लिखेंगे। f(x) विव्रत अंतराल a, b पर अवकलनीय भी है, ठीक है। f(a) बराबर f(b) निकलना चाहिए। f'(c) बराबर 0 में c बिलोंग्स टू a, b निकलना चाहिए, यानी कि c बिलोंग्स टू a, b, यानी कि c जो है a और b के अंतराल में आना चाहिए। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो रोले प्रमेय को आप आसानी से सीख जाएंगे। सिर्फ एक प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम ईजिली समझ में आएंगे। तो हमने जो थ्योरी सारी लिखी है ना, उस थ्योरी से हमने स्टेप बना दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी आई थिंक आपको नहीं आ रहा होगा समझ में, आपको इस प्रश्न में रुकना पड़ेगा जब हम आपको ये सॉल्व कराएंगे। अब हमने आपसे एक बात बोली कि यार हम आपको बताएंगे समव्रत अंतराल क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे कि विव्रत अंतराल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको लिखते हैं समव्रत अंतराल। ये चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी होंगी, और आपने यदि नहीं पढ़ी हैं तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। और साथ ही साथ आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे डिस्क्रिप्शन पे जो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन पे आपको समव्रत अंतराल और विव्रत अंतराल के बारे में जानकारी के लिए वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। समव्रत अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझना है आपको। क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और चल किस में रहा, ए और बी में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए और ये क्या है, बी। क्लोज इंटरवल को अगर हम लाइन पे ड्रॉ करते हैं, देखिए हम डार्क कर रहे हैं इस लाइन को,
क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है ए कॉमा बी। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी, यानी कि अगर इसकी कंपैरिजन की जाए 5 से 10, और ये जो चिन्ह है ये किसे शो करता है? समवर्त अंतराल को। इसका मतलब ये समवर्त अंतराल बोल रहा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारी वैल्यू लेना है। क्या? सारी की सारी वैल्यू। और ए कॉमा बी का मतलब ये है कि ए से लेकर वी तक की सभी वैल्यू, ए से लेकर वी तक की सभी वास्तविक संख्याएं, ए से लेकर वी तक की सभी वास्तविक संख्याएं। एज अ कंपैरिजन के तौर पे ए कॉमा बी लिखा हुआ है 5, 10, यानी कि 5 से लेकर 10 तक की वैल्यू, 5 से लेकर 10 तक की वैल्यू। इसके बाद विवृत अंतराल बता दें आपको। विवृत अंतराल क्या होता है? ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर माइनस का अनंत, यहाँ पर प्लस का अनंत, और यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी, और बीच की लाइन का कर देंगे थोड़ा सा डार्क कर देंगे बीच की लाइन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ए कॉमा बी। विवृत अंतराल का मतलब होता है ए और बी के बीच की वैल्यू। समवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है? ए से बी तक की वैल्यू। विवृत अंतराल का मतलब क्या है? ए से बी के बीच की जितनी भी वास्तविक संख्या आएंगी, ए से बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या ऐसा बोल सकते हैं। अगर इसकी कंपैरिजन इस प्रकार से करी जाए, यानी कि 5, 6, ये हो गया विवृत अंतराल का चिन्ह। इसका मतलब है, सॉरी 5 से 10 लिखा है ना यहाँ पे, 5 से 10, तो 5 से 10 के बीच की वैल्यू, यानी कि 6, 7, 8, 9। गौर कर सकते हैं कि समवर्त अंतराल में अगर कोई भी अंतराल दिया गया है ए कॉमा बी, ये समवर्त अंतराल है और बड़ा कोष्टक शो करता है उस चीज़ को, यानी कि ए से 20 तक की सारी वास्तविक संख्या, यानी कि ए से 20 तक की सभी वास्तविक संख्या। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे 5, 10, यानी कि 5 से लेकर 10 तक की सभी संख्या। और विवृत अंतराल क्या होता है? ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या, ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं, यानी कि अगर इसके तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें 5, 10, यानी कि 6, 7, 8, 9, यानी कि 5 और 10 के बीच की वास्तविक संख्या 6, 7, 8, 9। ये होता है समवर्त अंतराल और ये होता है विवृत अंतराल। यदि अब भी आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और अच्छे से समझने के आप इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो मिलेगी क्लास 11th की, उस पर आपको दिया गया। ठीक है। तो हमने स्टेप बताया आपको रोले प्रमेय के लिए। सबसे पहले फलन कोई f(x) माना, तो f(x) समवर्त अंतराल इतने पे सतत होगा। समवर्त अंतराल इतने a, b पे क्या होगा? अवकलनीय होगा। fa बराबर fv निकलेगा। ठीक है। और f' बराबर 0 में c बिलोंग्स टू a, b। ठीक है। ये रोले प्रमेय का कॉन्सेप्ट हुआ। किसका? रोले प्रमेय का। अब हम आपको ये प्रश्न समझाएंगे और प्रश्न की सहायता से 100% आप ये रोले प्रमेय आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, आप इरेज कर देते हैं। तो आपने अभी तक जितनी चीज़ें भी हमने आपके सामने नोट की, आई थिंक आपको कुछ समझ में आई होंगी और कुछ नहीं भी आई होंगी। अब 100% आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं। तो प्रश्न पहला जो लिखा हुआ है 5.8 का प्रश्न बोल रहा है कि फलन f(x) बराबर x² प्लस का 2x माइनस का 8 और x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यानी कि फलन हमारा दिया x² प्लस 2x माइनस 8, जो कि फलन, और ये फलन हमें रोले की प्रमेय सत्यापित करनी है इस पर किस अंतराल पे? -4 से 2 तक। ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन लिखते हैं और फलन हमारा f(x) बराबर लिखा हुआ है x² प्लस का 2x माइनस का 8। अब एक चीज़ याद रखिए, हमने आपको जब ये 5वां चैप्टर
शुरू किया था कंटिन्यूटी यानी कि डिफरेंशिबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता वाला जो चैप्टर आपका शुरू किया था, तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि एक बहुपदीय फलन हमेशा सतत होता है और x² + 2x - 8 भी हमारा एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है। तो लिखेंगे चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। f(x) हमारा क्या है, एक बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन हमारे प्रत्येक वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमेशा क्या होता है, सतत होता है और ये हमेशा अवकलनीय भी होता है। यानी कि कोई फलन यदि सतत है ना तो वो अवकलनीय भी होता है, ठीक है ना। तो x² + 2x - 8 एक बहुपदीय फलन और एक बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होता है और सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अवकलनीय भी होता है। तो पहली कॉन्सेप्ट हमने आपको यहीं पर लिख दिया कि f(x) एक बहुपदीय फलन है और मैंने बोला ये बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं, क्योंकि इस अंतराल की बात हो रही है तो ये अंतराल वास्तविक संख्याएं ही हैं, तो इन वास्तविक संख्याओं पर ये जो फलन दिया हुआ है ये क्या होगा, हमारा सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो 2 स्टेप बन जाएंगे। तो लिखेंगे पहला स्टेप, चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है अतः यह संवृत अंतराल, संवृत अंतराल। अब संवृत अंतराल तो समझ गया ना, अब संवृत अंतराल समझ गया ना, -4 से 2, -4 से 2 पर f(x) एक बहुपदीय फलन है अतः यह संवृत अंतराल -4, 2 पर सतत होगा, सतत होगा। एकदम इजी है यार, एकदम इजी है, ठीक है। तो एक बहुपदीय फलन है तो संवृत अंतराल पे क्या हो गया, सतत। पहला स्टेप फॉलो हो गया कि f(x) एक संवृत अंतराल इतने पर क्या है, सतत है। और मैंने बोला था ना सतत और अवकलनीय वाली कंडीशन आपको समझ में आएगी। तो बहुपदीय फलन है ये, है ना, बहुपदीय फलन है। तो ये जो संवृत अंतराल है -4 दिया है, ये प्रश्न पे दिया रहेगा आपको, -4 से 2 पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरे टर्म्स में चलते हैं, ठीक है। पुनः f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है अतः यह विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। अब विवृत अंतराल के लिए क्या आएगा, छोटा कोष्ठक, -4 से 2, विवृत अंतराल -4, 2 पर अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय, अवकलनीय भी होगा, ठीक है। 2 स्टेप फॉलो हो गए। दूसरा हो गया अवकलनीय वाला भी ऐसे ही थ्योरी के बेस पे ही सॉल्व किया जाता है। तीसरा f(x) बराबर हमारा कितना दे रहे हैं, x² + 2x - 8। अब fa और fa क्या है हमारा, एक ही जगह पे कितना, पहली वैल्यू क्या होती है यार, यही तो अंतराल है, जो पहली वैल्यू वो क्या है, a, और पहली वैल्यू क्या है, -4। क्या लिखेंगे, तो -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, समघात है, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का -8 और -8 और ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 16 = 0। ये f निकला, fv या बोलेंगे fv। v की जगह पे क्या है, v वाट की वैल्यू होती है और v की जगह पे कितना, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 2 × 2 माइनस का 8, यानी कि ये 4 और ये 4 माइनस का 8 और ये प्लस प्लस जुड़ के 8 माइनस का 8 = 0। तो लिखेंगे चूँकि f -4 बराबर f2। 3 स्टेप हो गए, fa बराबर fv और ab क्या है यहाँ पर यार, -4 और 2 यानी कि -4
f माइनस 4 बराबर f2, दोनों 0 0 के बराबर आ गए। 3 स्टेप फॉलो कर लिए हमने, 3 स्टेप कंप्लीट, ठीक है। चौथा स्टेप क्या कहता है, एफ डैश सी बराबर 0 करना है। तो सबसे पहले नंबर हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स यानी कि प्रथम अवकलज, और प्रथम अवकलज क्या निकलेगा इसका, 2x और 2, ये 2x हो जाएगा, 2x का 1 हो जाएगा, और ये 8 का 0 यानी कि 2x प्लस का 2। अब एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी कितना हो जाएगा, x, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस 2, तो एफ डैश सी यानी कि x की जगह पे c पुट कर देंगे, यानी कि 2c प्लस का 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो एफ डैश सी निकालना हमें, उसको क्या करना है, बराबर 0, और जो c की वैल्यू निकलेगी a बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ठीक है, इधर पे कर लेते हैं। तो एफ डैश सी बराबर 0 यानी कि 2c प्लस का 2 बराबर 0, यानी कि 2c बराबर माइनस का 2, तो c बराबर कितना हो गया, माइनस का 1। अतः अब c बिलोंग्स टू, जो c की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, विवृत अंतराल a, b से क्या होना चाहिए, बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि इस अंतराल में आनी चाहिए। तो -1 बिलोंग्स टू -4 से 2, यानी कि -1 जो है अंतराल, विवृत अंतराल -4 और 2 के बीच में आ रहा ना, -1 क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही तो होगा। लाइन रेखा खींच लो आप यहाँ पे, 0 -1 -2 -3 -4 1 और 2, देखो -4 और 2 के बीच में ये रहा ना -1, ठीक है ना। तो निकला है ना तीसरा स्टेप के बाद में चौथा स्टेप, एफ डैश सी बराबर 0 करने पर जो c निकलेगा वो हमारा विवृत अंतराल a, b से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और लिख देंगे यहाँ पर, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। बस यही तो यार प्रूव करना एकदम ईजी है। फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए रोले प्रमेय के लिए आपको 4 ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, रोले की प्रमेय आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि फलन f(x) है तब f(x) हमारा समवृत्त अंतराल a, b पर सतत होना चाहिए। दूसरा स्टेप, f(x) विवृत्त अंतराल a, b पर अवकलनीय भी होना चाहिए। fa बराबर fv होना चाहिए। f डैश c बराबर 0 करने पर जो c की वैल्यू निकलेगी विवृत्त अंतराल a, b पर क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। उसी के बिल्कुल जस्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस का 8, x बिलोंग्स टू -4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने लिख दिया आपके सामने, f(x) बराबर x² प्लस का 2x माइनस का 8 एक बहुपदीय फलन है। ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है। बहुपद तो पढ़ चुके हो गए आप 9th 10th पे, के जो चर होता है ना आपका वेरिएबल, कोई भी चर के ऊपर जो घात होनी चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। चर के ऊपर जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो वो फलन हमारा बहुपद कहलाता है। और एक ऐसा भी पढ़ा होगा आपने 9th 10th में कि जो चर होता है चर करनी में ना हो। अगर चर करनी में नहीं है तो बहुपद है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, ये बहुपदीय फलन है। f(x) एक बहुपदीय फलन है, अतः यह समवृत्त अंतराल -4, 2। अब ये कहाँ से है, ये प्रश्न में ही दिया होगा, या आपके प्रश्न पे ही दिया होगा। समवृत्त अंतराल -4, 2 पर सतत होगा। और मैंने आपको 5वें चैप्टर को शुरू करते में इंट्रोडक्शन पार्ट में शुरुआत में ही समझाया था कि प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, हमेशा सतत होता है। तो इस अंतराल पे जो बहुपदीय फलन दिया गया है ये क्या निकलेगा, सतत निकलेगा, ठीक है। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, बस इजीली सॉल्व कर सकते हो। पुनः f(x) एक बहुपदीय फलन है, स्वाभाविक सी बात है, अतः यह विवृत अंतराल -4, 2 पर अवकलनीय भी होगा। तो 2 स्टेप यहाँ तक हो गए। थर्ड स्टेप पे क्या करना, f(x) बराबर लिखना fa यानी कि f-4 ज्ञात करना, जो कि निकला 0। fb यानी कि f2 ज्ञात करना, वो भी निकला 0। f-4 यानी कि fa बराबर f2 यानी कि fv, fa बराबर fv, दोनों आपस में क्या निकला, इक्वल, यानी कि थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे क्या करना है, f' x निकालना हमें, ठीक है।
एफ डैश एक्स किससे निकाल लोगे, इससे, यानी कि 2x और 2 x का 1 और 8 का 0 यानी कि 2x प्लस का 2। एफ डैश एक्स बराबर कितना, 2x प्लस 2। एफ डैश सी यानी कि x की प्लेस पे कितना रख दिया, c, तो x की जगह पे c हो गया। और तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप पे मैंने क्या बोला, एफ डैश सी बराबर आपको क्या करना है 0, तो बराबर 0 किया। तो c की हमने क्या निकाल ली वैल्यू, c बराबर -1 और c की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारा जो अंतराल दिया होगा उससे क्या करेगी, बिलोंग करेगी, इसलिए -1 विवृत अंतराल -4, 2 के मध्य में है ना, उसके मध्य में है। देखो ये बताया भी मैंने। और इतने सारे चारों टर्म्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको लास्ट में बस सिंपल सी बात लिखना, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। दैट्स इट, एकदम ईजी। ठीक है, आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को समझना, और यदि अब तक आपने वीडियो पूरी कंप्लीट देखी है तो आई थिंक आपको रोले की प्रमेय समझ में आ गई होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।